देश के विकास और युवाओं के कौशल को निखारने के लिए पहली बार देश में एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई जिसने देश की रूपरेखा को नया स्वरूप दिया और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन पहल की शुरुआत की और इसकी नींव रखी। इस पहल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि जो युवा अपने हुनर को अपनी पहचान बनाना चाहें, वो इस मिशन के जरिए जुड़कर न सिर्फ खुद का भला कर पाएं, बल्कि राष्ट्रहित में अपनी भागीदारी भी निभा सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बाखूबी समझते हैं कि हुनर एक ऐसी पूंजी है जिससे बड़ी से बड़ी विरासत का निर्माण किया जा सकता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब स्वामी मित्रानंद ने उनसे मुलाकात की। तब बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह सवाल उठाया कि आम इंसान को कितनी सेवाओं की जरूरत होती है। माली, कुक, प्लम्बर, फूल वाला या और भी अन्य तरह की सेवाओं के लिए। नरेंद्र मोदी की इस विषय पर गंभीरता ऐसी थी जिससे भविष्य का एक मजबूत खाका तैयार किया गया और सैकड़ों युवाओं की सूची तैयार की गई, जिससे युवाओं को सशक्त किया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हर सेवा एक स्किल है और हर स्किल एक आय का स्रोत। उनकी सोच थी कि अगर कोई व्यक्ति 3 स्किल सीख ले, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग, आयरन बॉक्स रिपेयरिंग और मसाज, तो उसके पास 3 आय के स्रोत हो जाएंगे, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। How many services a common man needs in life? He made a huge list. He called his cadres. This is what he shared. But he called his cadres and he sit with them and made this list. And that list included, they went into detailing like, if you do a puja, you need even a mala for the Lord. So someone is needed who will stitch the mala. So this way they listed down and found a few hundred services a common man needed. So I was like, why is he telling all this? Then he was looking at me and he understood that I did not get the point. Then he said, Swamiji, every service is a skill and every skill is a income. Every skill is a income. So if we can train people in skills, we can double the income. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी का प्रशासनिक दृष्टिकोण बेहद व्यवहारिक था। एक मीटिंग में उन्होंने मंत्रालयों को आदेश दिया कि पुराने प्रिंटिंग प्रेस बंद किए जाएं और काम को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उन प्रिंटिंग प्रेसों में काम कर रहे कर्मचारियों को हटाया ना जाए, बल्कि उन्हें स्किलिंग के जरिए नए कार्यों में लगाया जाए। और यहीं से 11,000 से अधिक निजी ITI संस्थानों की स्थापना का रास्ता बना। सभी लोगों को कहा, मंत्रियों को, कि अपने विभाग में कितने प्रेस अभी भी है और कितने कर्मचारी वहां हैं वो देखो। तो सबने 15 दिन में जानकारी लाई। मैंने भी देखा शिक्षा विभाग में लगभग 36 से ज्यादा प्रेस थे। तो बोले अपने रूम में अगर प्रेस है तो ये अलग प्रेस की जरूरत नहीं है। तो पूरा रैशनलाइजेशन हुआ। 5-7 जहां विश्वविद्यालयों में जरूरी था वो रख के बाकी सब काम दूसरे तरीके से होने लगा और उसका फायदा हुआ। तो ये उनकी दृष्टि है। और बोले किसी को नौकरी से नहीं निकालना है, दूसरे काम उनको देना है, दूसरा काम सिखाना भी है। तो स्किल आने का उनका जोर हमेशा रहा शिक्षा में भी, और इसलिए बहुत प्राइवेट ITIs तैयार हुए, 11,000 से ज्यादा। गुजरात में जब कर्मचारियों के पलायन की समस्या बढ़ी, तो नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए की मदद से एक स्किल सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा, जिससे पलायन को रोका जा सके। इतना ही नहीं, ये निर्णय रविवार यानी अवकाश वाले दिन लिया गया और उसी दिन इस कार्य को शुरू भी कर दिया गया, जो कि नरेंद्र मोदी की निर्णायक कार्यशैली को दर्शाता है। I just said कि क्या हो रहा है? What is your problem? Can I be of any help? Do you find yourself happy here in Gujarat state? I said, yeah, very happy, but we have a big challenge of attrition. So he said, why can't you set up a skill set? So I said, we're happy to do that. It was Sunday. All of a sudden, my administrator came to me. He said, the
Minister is here to see the chairman. I thought they were going to raid us. I was scared. I go there and he tells me, okay, you know, my chief minister was here, so he's specially sent to me, and we'd like you to start the skill set, and we'll give you 2.5 crore as a partnership. So that is how we started. गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए। एक बार की बात है कि नरेंद्र मोदी वडोदरा स्थित एक प्लांट में गए और उनके मन में सवाल आया कि अगर केरल में रबर उगता है तो गुजरात में क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी के मन में एक अच्छी भविष्य नीति का निर्माण हुआ था और इसी नीति के तहत नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वे तकनीक, फंड और हर संभव मदद देंगे और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि हर हाल में आदिवासी युवाओं को रोजगार मिले और उनकी स्किलिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाए, जिसके बाद मात्र 24 घंटे में ही स्किल सेंटर की शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर स्किल इंडिया को नया आयाम देने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम तेज किया गया। 15 जुलाई वो तारीख थी जब कोविड के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें स्किल इंडिया को नई दिशा देनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब डिजिटल स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग का समय है, ताकि युवा केवल उच्च शिक्षा पर निर्भर ना रहे, बल्कि वैकल्पिक करियर विकल्पों की ओर भी आगे बढ़ें। I'll just allude to 15th of July. He said very simply, he said that given that we are coming out of COVID and based on all the good work that we have done in the last 5 years, we need a new approach and a new impetus to Skill India. And that again, to all of us who had, I was new in the ministry, and to all of us, my team, made it very clear to us that we had a mandate to really do something totally new in skilling, and which is what we are doing today, which is digital skilling and upskilling and reskilling and all of that. So again, for something even as remote as skilling from larger challenges of economy and security and all of those big issues of terrorism and economic growth, even that skilling issue he really was focused on in those early days post-COVID, and he wanted us to focus on a new direction for skilling and create new opportunities for the youth. एक तरफ तो स्किल इंडिया को मजबूत किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना पर भी जोर दिया जा रहा था, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की सोच ने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कवायद को और तेज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया, ताकि बच्चों को छठी कक्षा से ही वोकेशनल स्किल और इंटर्नशिप का मौका मिले। इसका मकसद आईआईटी जैसी स्किल्स को स्कूल स्तर पर लाना था, जिससे सीधा फायदा बच्चों को मिल सके। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी योजनाएं भी लाई गई, जो छात्रों को लचीलापन और बेहतर अवसर देती है। 10+2 को बिल्कुल खत्म कर दिया, 5+3+3+2 किया, और इसलिए किया कि बच्चे को शुरू से 3 वर्ष से और 8 वर्ष तक के बच्चे का सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। तो वो उस अवसर को कैसे करके हम अपने बच्चों को वो चीजें खड़ा कर सकते हैं कि उसके अंदर जो चीजें उसको बाहर निकालना, और फिर कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ देना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 6वीं से ही शुरू हो रहा, जहां आईआईटी में जाकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम पढ़ाते थे, अब वो 6वीं से ही शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेलों को भी बढ़ावा दिया, ताकि उद्योग और युवाओं के बीच सीधा संपर्क बने। उन्होंने कहा कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की सोच तभी पूरी होगी जब युवा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स में युवा दक्ष होंगे। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एनजीओज और इंडस्ट्री को एक मंच पर लाया गया। स्किल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो उनकी सोच थी कि भाई अगर तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सूत्र लाने वाले नरेंद्र भाई थे कि आपकी प्रोडक्ट जीरो डिफेक्ट वाली होनी चाहिए और जीरो एनवायरमेंटल डैमेज, जीरो इफेक्ट और एनवायरमेंट पर नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन कर पाएगा कि गुजरात का युवा जब स्किल्ड होगा
जो उसकी पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई से पूरा नहीं होता, प्रैक्टिकली स्किल्ड होना चाहिए। वो इसलिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चालू किए, उसमें भी अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा, सरकार के डिपार्टमेंट को जोड़ा, एसोसिएशन को जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा। ये इनका फ्यूचर को देखने का एक नजरिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया को देशव्यापी आंदोलन बना दिया। इससे लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बने और जो स्किल इंडिया का जो उन्होंने आह्वान किया और युवाओं के अंदर स्किल का निर्माण हुए, उससे जो आज की इंडस्ट्रीज को और नए नए जो उद्योग साहसिक बने हैं, तो उसका कारण है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के माध्यम से सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं के द्वारा एक एक छोटे छोटे गांव के युवाओं को भी उनके अंदर स्किल डेवलप करवा के उसको डेवलपिंग करके आज अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो अच्छी रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। इस मिशन के तहत वात्सल्य धाम कैम्ब्रिज संस्थान में पढ़े 700 से अधिक छात्र अब अपने हुनर के बल पर आजीविका चला रहे हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर। नरेंद्र मोदी की सोच है कि अगर शिक्षा और स्किल साथ चले तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। जिस हिसाब से नरेंद्र भाई ने जो स्किल इंडिया की बात की, वो इंडिया से मैं एक 17 साल से एक वात्सल्य धाम कामरेज चला रहा हूँ और वहां में 35 बच्चे रिमांड हॉल से लाके मैं लाया था और करीब 1000 बच्चे आज 10,000 से लाख रुपया कमा रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, सब स्किल वर्कर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया मिशन सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का प्रतीक है। ये एक ऐसा विजन है जो कहता है कि हर हाथ को काम मिले और हर काम को सम्मान मिले। ये पहल आज देश के करोड़ों युवाओं को नई दिशा, नया भरोसा और नया भविष्य दे रही है और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ कामयाबी की नई राह खोल रही है।